दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में पिछले 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद उमर खालिद के समर्थन में न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी आए हैं और उन्होंने एक पत्र लिखा है। लेकिन इस पत्र के पीछे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले उमर खालिद का परिवार अमेरिका की यात्रा पर था और वहां पर उन्होंने ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात भी की। क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, क्या कुछ बातचीत हुई और फिर उसके बाद ये जो खत है वो जो कि आज निकल करके सामने आया है। हमारे साथ उमर खालिद के पिता बात करने के लिए मौजूद हैं, एसक्यूआर इलियास। सर, आप लोगों की मुलाकात जो है वो ज़ोहरान ममदानी से किस तरीके से हुई और जो आज ख़त जो है वो आज देखने को मिला, उसमें ज़ोहरान ममदानी ने उमर खालिद का समर्थन किया और उनके बारे में कहा कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे कुछ हुआ इसके ऊपर की, इसके पीछे की कहानी बताएं। देखिए, मैं और मेरी वाइफ जो है वो अमेरिका के दौरे पे थे। मेरी बेटी वहाँ पे है, तो उनसे मुलाकात के लिए हम लोग गए थे। तो तो मेरी ख्वाहिश ये हुई थी कि ज़ोहरान ममदानी से मैं मुलाकात करूं, इसलिए कि भाई जिस अंदाज से उन्होंने इलेक्शन जीता है वो एक बहुत ही बड़ा अहम वाक़या है हिंदुस्तान की और अमेरिका की तारीख का। और दूसरी साथ साथ एक बात ये भी थी कि 2 साल पहले 2023 में उन्होंने उमर का एक जेल डायरी पब्लिक प्रोग्राम में पढ़कर सुनाई थी, तो उसका शुक्रिया भी अदा करना था। हमें खुशी है कि उन्होंने वक्त दिया और तकरीबन 25 मिनट तक हमारी मुलाकात उनके साथ हुई। तो उन्होंने इस पे बड़े कंसर्न का इजहार किया कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि उमर खालिद जैसा होनहार तालिब इल्म, जिसने कई मुद्दों पर आवाज़ उठाई, हिंदुस्तान के अंदर CA/NRC के इशू को उठाया और भी दलितों को, आदिवासियों के मसले को उन्होंने इतना बड़े पैमाने पर उठाया है, तो ऐसे होनहार और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और फिर 5 साल से ज़्यादा अरसा होने के बाद भी बेल नहीं मिल पा रही है और साथ साथ ये कि ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं बड़ा कंसर्न फील करता हूँ। तो वो मुलाकात काफ़ी तवील हुई। उनके इलेक्शन के ऊपर भी हमने बात रखी, पूछा उनसे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और फिर उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि मैं यानी हमने उनसे कहा कि भाई उमर के लिए भी आपकी कुछ बात हो तो बताइए, हमारी मुलाकात होगी जल्दी, तो उनसे बताएंगे। तो उन्होंने कहा मैं उनके नाम से एक लेटर लिख देता हूँ। तो उन्होंने एक मुख्तसर सा ख़त अपनी राइटिंग में लिख कर दिया उमर को। तो वो हमारे लिए काफ़ी हौसला अफजा बात थी कि भाई एक बड़े शहर के मेयर इलेक्ट हुए हैं ज़ोहरान ममदानी, पूरी दुनिया के अंदर उसका चर्चा हुआ है जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा वहाँ पे, और नौजवान है, टैलेंटेड है, विजनरी है, बहुत हौसला रखते हैं। तो उनका ख़त जो था वो बड़ा हौसला देता है कि भाई उन्होंने उमर को याद रखा और फिर ये भी लिखा उसके ख़त के अंदर कि भाई मैं उमर हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, उनकी बातें हमें याद आती हैं और हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तो ये ख़त भी हौसला देता है हमको। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम वाक़या है कि हमको ये तौक़्क़ा नहीं थी कि हमें वक्त मिलेगा, लेकिन बहरहाल उनकी वो है कि उन्होंने वक्त भी दिया और तवील वक्त तक उनके ऑफिस के अंदर उनसे मुलाकात रही और उस मुलाकात के अंदर बहुत खुशगवार मुलाकात थी, बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने इस बात का तवक्को ज़ाहिर की कि भाई हमें उम्मीद है कि इस बार आपको बेल मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई हमने उसको फॉलो किया है, हमें उम्मीद है कि इस बार उनको बेल मिल जाएगी, इसका इजहार उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो कुछ यहाँ के कांग्रेसमैन से आप मुलाकात करें तो उनका भी सपोर्ट आपको मिल सकता है। उसी सवाल पे मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बीते 30 दिसंबर को इंडियन एम्बेसी के वहाँ पर 6 मेंबर ऑफ कांग्रेस और 2 US सेनेटर्स ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने भी उमर खालिद का जो है वो समर्थन किया और उसमें कहा कि दिसंबर की शुरुआत में जो है आप लोगों की मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि 5 साल से बिना ट्रायल के जो है वो जेल में रखा गया है। तो आप लोगों की उनसे भी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ हुआ? हमारी मुलाकात यहाँ पे जेम्स मैककॉर्न से हुई थी, जेमी रैक्सन से हुई थी, ये 2 कांग्रेसमैन थे, उसके अलावा 2 सेनेटर से मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक होनहार तालिब इल्म को जो है इतना वक्त हो गया उसको बेल नहीं मिल रही है, तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है और हम इसके सिस्टम में क्या कर सकते हैं, आप बताइए। तो हमने कहा भाई ये जो आप मुनासिब समझते हैं आप कीजिएगा। बहरहाल हमें उम्मीद है कि इस बार जो ट्रायल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद हमें तौक़्क़ा है कि शायद फैसला उमर के हक़ में आएगा, उमर और उनके साथियों के हक़ में आएगा, हम इसकी तौक़्क़ा रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने तौर पे देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने और लोगों से कांटेक्ट किया और भी कांग्रेसमैन से कांटेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने एक ख़त इंडियन एम्बेसडर को लिखा है जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया कि भाई
हम इंडियन जुडिशरी के बारे में बड़े हुस्न ज़न रखते हैं और हम तवक्को रखते हैं कि वो जल्द अज जल्द उमर को और उनके साथियों को बेल देगी। और ये बात भी उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स भी यही है, इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है कि साहब फेयर ट्रायल होना चाहिए और बेल मिलनी चाहिए। तो हम ये तवक्को रखते हैं कि आपके यहाँ भी इस पर अमल होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी हमारे लिए बड़ी हौसले की बात है कि वहाँ के 2 सेनेटर और 6 कांग्रेसमैन ने वक्त निकाला और फिर उन्होंने मैकॉन ने तो ट्वीट भी किया है अपने ट्विटर हैंडल से। तो ये चीज़ खासी अहमियत की हामिल है। ठीक है, एक सवाल सर इसमें यह भी पूछा उठता है कि भारत के नागरिक होने के नाते किसी दूसरे देश के जो प्रतिनिधि हैं वो भारत के आंतरिक मामलों में या फिर भारत की न्यायपालिका पर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, क्या ये देश की संप्रभुता सोवरेनिटी को के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या ये देश के लिए सही है कि किसी दूसरे आंतरिक मामले में किसी दूसरे देश का प्रतिनिधि हस्तक्षेप करे? ये बताइए आप मुझे, अभी जो बांग्लादेश की साबिक प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में है शेख हसीना साहब जी, उस पर हमारे देश ने कंसर्न शो किया, ट्रायल पे कंसर्न शो किया, तो फिर ये दूसरे देश के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं है क्या? देखिए, असल में आजकल के ज़माने में दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। कहीं भी कोई वाक़या होता है तो उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में उठती है। इससे पहले भी 200 टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स ने, जिसमें मुल्क के और मुल्क के बाहर के लोग भी थे, देश के बाहर के लोग भी थे, उन्होंने एक ख़त लिखा था। वो ख़त भी वायरल हुआ था उसके अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि साहब इससे हमारी देश की इंटीग्रिटी के ऊपर में, सॉवरेनिटी के ऊपर कुछ सवाल उठता है, ये बात सही नहीं है। ये मसले उठते हैं, यूनाइटेड नेशन में उठते हैं और भी जगह उठते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमने कोई उनसे ये गुजारिश नहीं की थी कि वो कुछ बात कहें, लेकिन उन्होंने खुद कंसर्न का शो किया और उन्होंने ये स्टेप लिया। एक आखिरी सवाल है मेरा कि बीजेपी ने ममदानी के पत्र पर रिएक्शन दिया और ये कहा है कि कोई व्यक्ति अगर भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है तो फिर उसे माफ नहीं किया जाएगा, और समर्थन भी ऐसे व्यक्ति का कर रहा है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश करता है, न्यायपालिका पर टिप्पणी करता है। ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। देखिए, न्यायपालिका पर तो किसी ने भी टिप्पणी नहीं की है, ना हमारे ममदानी साहब ने टिप्पणी की है, ना वहाँ के उन लोगों ने टिप्पणी की है। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे देश में, हमारे देश के यानी खुद बीजेपी और पार्टी के लोग भी और दूसरे लोग भी बाहर के देशों के मामलात में जो आवाज़ उठाते हैं, वो क्या चीज़ है, उसको किस खाने में रखेंगे आप? वो नहीं है इंटरफेरेंस दूसरे देश के मामलात में। अभी शेख हसीना के मामले में भी हमारे देश ने कंसर्न का इजहार किया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इस तरह के मामलात के अंदर अब हम किसी चीज़ को दबा नहीं सकते। अब दुनिया बहुत ग्लोबल विलेज बन गई है। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आती है तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है वो। तो इसलिए अब ये सवालात का उठना बहुत यानी स्वाभाविक है। असल में बीजेपी को और बाकी लोगों को ये देखना चाहिए कि साहब ये जो कुछ हो रहा है हमारे देश में कि 5-5 साल तक, 6-6 साल तक के लोगों को बेल नहीं मिल रही है, और ये जबकि और ना ट्रायल शुरू हो रहा है, तो इस पर कंसर्न शो करना चाहिए उन लोगों को। ये यानी अपने देश की छवि को ठीक करने पर हमको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर अहमद बिलाल, ABP।